शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों से जो होगी, अभी हम लोग नए नियुक्त शिक्षक हुए हैं, तो स्कूल में जो हम लोगों से अच्छा हो पाएगा वो करने का ज़रूर प्रयास करेंगे और अपने कर्तव्यों का अच्छे से जो थ्योरी पढ़ाते थे आज तक हम लोग अभी तक नहीं भूले और नहीं भूलेंगे। जब यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में 2 दिन 10 दिन 5 दिन जब क्लास करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं और सर के समक्ष रह करके वो अपने कर्तव्य को इस प्रकार से निर्वहन करने लग जाते हैं कि सीटेट उनको कुछ नहीं लगता है। इतना अच्छा से पढ़ाई करवाए हैं, हम वो मुंह से अदा नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा से मेरे लिए बहुत मेहनत के सर का यानी कि योगदान इतना रहा कि मेरा भविष्य लोग उज्जवल को ये अनुभव है कि शिक्षक और विद्यार्थी की क्या बातें हैं, तो यही चीज़ उसमें पूछी जाती है। और रही बात बुक की, तो वो NCERT की बुक्स पढ़ें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से आज मैं पुनः झंझारपुर में हूं और आपको बता दें झंझारपुर के नारायणा कॉम्पिटिटिव क्लास भंडारी टोला थाना चौक झंझारपुर में है और यहां पे जो है तैयारी करवाई जाती है बैंक, रेलवे, SSC, CTT, बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है। यहाँ पे आए हैं, आप कहेंगे कि क्यों आए हैं। यहाँ पे आए हैं 9 मार्च को जो CTT का रिजल्ट आया है, यहाँ लगभग 40 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। आज उन्हीं से जानकारी लेंगे और साथ ही इससे पहले जो क्वालिफाई किए थे यहाँ से उनका सिलेक्शन हो गया है इस बार सरकारी स्कूलों में टीचर पद से। और चलिए यहाँ पे जानते हैं। यहाँ देख कॉम्पिटिटिव क्लास का यहाँ पे क्लासरूम है, यहाँ पे स्टूडेंट सब है। स्टूडेंट सब जो कि पिछली बार जो क्वालिफाई किए थे उनका जो सिलेक्शन हो गया है वो है। साथ ही इस बार जो CTT का रिजल्ट जो आया है इनका भी वो सब बच्चे भी यहाँ पे हैं। कुछ बच्चे हैं, लगभग कहा जा रहा है यहाँ पे 40 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। इससे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि पिछली बार बिहार पुलिस में एक स्टूडेंट का यहाँ से क्वालिफाई हुए थे, उसी समय में हम आए थे यहाँ पे। आज हमारे साथ है इस कॉम्पिटिटिव क्लास के टीचर रूप नारायण यादव जी। पहले सर आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे इस बार जो 9 मार्च को जो रिजल्ट आया है इसमें आपके कितने बच्चे इस बार क्वालिफाई किए हैं CTT में। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के थ्रू से मुझे देखने एवं सुनने वाले सभी को सहृदय नमस्कार करता हूं। और रही बात इस बार जो रिजल्ट आई है उसमें मेरे पास 38+ बच्चे ने क्वालिफाई किया है सीटेट को, जिसमें से लगभग 45 बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर रहे थे और 38+ का रिजल्ट आया है। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 38 का मेरे पास कंफर्म रिजल्ट है। यानी लगभग कहा जाए तो 80+ इस बार आप यदि रिजल्ट दिए हैं, आपके स्टूडेंट यहाँ से रिजल्ट दिए हैं। यहाँ जो कहा जा रहा है कि 45 बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें लगभग 38+ बच्चे रिजल्ट दिए हैं इस बार CTT में। और सर आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं आ पाते हैं, घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, तो कौन सा बुक लेके पढ़ाई करे CTT जो कि निकाल सके यहाँ के दूर दराज के जो बच्चे हैं। सबसे प्रथम बात तो होती है सर कि सीटेट में कोई ऐसी बात ही नहीं है जो शिक्षक और विद्यार्थी से जुड़े ना हो। तो यदि किसी लोग को ये अनुभव है कि शिक्षक और विद्यार्थी की क्या बातें हैं, तो यही चीज़ उसमें पूछी जाती है। और रही बात बुक की, तो वो NCERT की बुक्स पढ़ें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ खास नहीं रहती है, उनके द्वारा जो ट्रेनिंग की गई है BEd या DEd उससे जुड़ी हुई ही कुछ बातें होती हैं और कुछ सामान्य जानकारी रहती है। जो स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए उन स्टूडेंटों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो विद्यार्थी इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और जो कल पास नहीं थे वो आज पास हैं, आज जो नहीं पास हैं, अभी से हम अगर पॉजिटिव थिंक लेके चलें तो कल फिर पास होंगे। कल फिर ये दिन आने वाला है रिजल्ट का, उस दिन तो कम से कम मायूसी का दिन नहीं दिखना पड़ेगा। निश्चित रूप से उन्हें पॉजिटिव वे में लेकर के इससे तैयारी करनी चाहिए कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कल जो ये दिन आएगा उसमें मुझे खुशी होनी चाहिए और पॉजिटिव थिंक के साथ तैयारी करनी चाहिए। सीटेट कोई भारी बात नहीं है। आपने प्रयास किया, आपने अच्छा किया, असफलता ही सफलता की मार्ग प्रशस्त करती है। और जो स्टूडेंट के पिछले महीना में नियोजन पत्र मिला है, उन स्टूडेंटों को जो अब स्टूडेंट नहीं रहे, अब तो शिक्षक बन चुके हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें शिक्षक बनने के लिए और ख़ास करके सरकारी नौकरी में आने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इसके बाद उनसे यह भी आशा करूँगा कि बिहार सरकार ने आपको जिन बच्चों की, जिन नौनिहालों की देखरेख के लिए और उनके भविष्य के निर्माण के लिए आपको नियुक्ति किए हैं, आप उन बच्चों को हर संभव अपने स्तर से
जो आप अच्छे शिक्षक का एक परिभाषा है उस रूप में आप उतरें और बच्चों की जो भी ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई से लेकर के और अन्य समाजीकरण तक की मुद्दा, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, उसका समग्र सभी क्षेत्र में उसकी विकास करें। और साथ ही उन्हें बच्चों के भविष्य निर्माण करने की जो सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है उन्हें वो एकदम दिल से, तहे दिल से वो निभाएं और अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी आगे का मार्ग प्रशस्त करें। आपका कहाँ सिलेक्शन मिली है, किस प्रखंड में या किस जिले में? जी, मेरा कुशेश्वर स्थान ब्लॉक दरभंगा जिला में प्राथमिक विद्यालय मोहिम बुजुर्ग में हुआ है। एक जेन्युइन प्रश्न है आपसे कि शिक्षक जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन इसको जॉब चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन आप लोग युवा हैं, युवा का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मिली है कि आप लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग को कर्तव्य दिया गया है, हम लोग को दायित्व दिया गया है सरकार, बिहार सरकार के द्वारा, तो हम लोग जो निचले स्तर के बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हैं या फिर किसी भी अन्य वर्ग से आते हैं, सभी का हम लोग समग्र विकास करेंगे और पूरी मेहनत बच्चों पर पूरी तरह से मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा करेंगे। साथ ही साथ रही बात आप जो बोल रहे हैं सरकारी विद्यालय की और प्राइवेट विद्यालय की, तो हम लोग उस तरह से व्यवस्था करेंगे कि बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे और अच्छे से यहाँ आकर के शिक्षण अधिगम का कार्य करेंगे। आप भी युवती हैं, युवा का कहा जाता है कि खून में गर्मी होती है, कोई भी चीज़ को चेंज कर सकता है, तो क्या आप लोग शिक्षा व्यवस्था में चेंज करेंगे, यानी एक जो क्रांति लाएंगे आप लोग? जी ज़रूर। शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों से जो होगी, अभी हम लोग नए नियुक्त शिक्षक हुए हैं तो स्कूल में जो हम लोगों से अच्छा हो पाएगा वो करने का ज़रूर प्रयास करेंगे और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होता है ना कि सिस्टम को कोसा जाता है, सिस्टम को कोसते हैं और अपने घर में चल जाते हैं, लेकिन सिस्टम को कोस के नहीं, अपने आप को कोसते हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवानी कुमारी है। आपका सिलेक्शन कहाँ हुई है? मेरा सिलेक्शन सुपौल डिस्ट्रिक्ट के मरोना ब्लॉक के मध्य विद्यालय पुनर्वास में हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हो गया? गुंजा कुमारी। कहाँ सिलेक्शन हुई है आपकी? मनीगाछी पंचायत के कनकपुर गनौली। आपका नाम क्या हो गया? यहाँ ये कंचन कुमारी, कहाँ सिलेक्शन मिली है? ब्लॉक निर्मली ब्लॉक के मझारी पंचायत में। सर आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार यादव, आपकी कहाँ सिलेक्शन हुई है? मध्य विद्यालय कन्या बनगामा। शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से जो कि सुधार हो सके, इसमें आप लोगों का कदम रहेगी कि नहीं? हम लोग अभी 10 रोज क्लास किए हैं, बच्चा में देखे बहुत कमी, उसको हम लोग अपना रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ कमी है उसको सुधार करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है, जैसे भी हो बच्चा को आगे बढ़ाना। ये आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह हो गया। आपका सिलेक्शन कहाँ मिली है? दरभंगा जिला के ताड़ी प्रखंड के बिसद बथिया पंचायत में प्राथमिक विद्यालय नरहाटोल में हुआ है। देखिए यहाँ पे जिन को यहाँ से CTET निकाले थे पिछली बार, और पिछले महीने में जो नियोजन हुई है, उन लोगों का सिलेक्शन हुई है, और उन लोगों से हमने प्रश्न किया कि आप लोग क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों से जितना हो पाएगा, जितना हम लोगों से सक्षम, उतना हम लोग शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह यह भी है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या घट रही है। चलिए यहाँ पे जो CTET में जो इस बार क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं, और उन सब से सवाल करते हैं। इस बार आप लोगों की सिलेक्शन मिली है, जी क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के सर को? सर, आज मेरे जो सर हैं वो हम लोग के लिए यानी कि इतना अच्छा से पढ़ाई करवाए हैं, हम वो मुंह से अदा नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा से मेरे लिए बहुत मेहनत के सर का यानी कि योगदान इतना रहा कि मेरा भविष्य उज्जवल हो गया इससे। आप क्या कहना चाहेंगे सर का? सर, हमारे जो सर है वो चैप्टर वाइज जो CDP है, मैथ है और जो इंग्लिश है, उसको सेक्शन बाय और वीकली टेस्ट के साथ हम लोगों को प्रैक्टिस करवाए, जिसका आज परिणाम ये निकला कि हम लोग सब जितने प्रेजेंट रेगुलर विद्यार्थी थे वो सब सक्सेस हुए इस फील्ड में, और आगे हम लोग शिक्षक बनने के लिए अपना प्रतिबद्ध जाहिर करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के जो सर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि मतलब हर लाइन समझ में आते हैं बहुत अच्छे से। आज जो क्वालिफाई हुए हैं हम लोग सर की वजह से हुए हैं। यानी सर के वजह से हुए हैं। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे?
जो मेरे सर हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते, अगर कोई थ्योरी लेते थे तो उनको अपने चाहे दैनिक जीवन से देकर उदाहरण दे करके पढ़ाते, आस पड़ोस से लेकर के पढ़ाते थे, और ताकि हम लोग को समझ में आए। जो थ्योरी पढ़ाते थे आज तक हम लोग अभी तक नहीं भूले और नहीं भूलेंगे कभी। यहाँ पे बहुत जब ने हम यहाँ पे आए तो हम समझे कि हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सर के पढ़ाई के वजह से हम जब ट्यूशन आए उसी वक्त हम समझे नहीं सर यहाँ पे हम क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, और सर का इसमें योगदान बहुत रहा। और इसीलिए जब हम बोले जो कहाँ हमको पढ़ना है, चाहे मधुबनी जाना है कि दरभंगा पटना, कहाँ पढ़ाई करना है, जब यहाँ पे आए तो सर को पढ़ाई देख करके हम बोले मेरा दिल्ली मुंबई सब यहीं है, यहीं पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, और इसी वजह से हम क्वालिफाई किए। और सर टाइम के भी बहुत पक्के थे। हमारे साथ मुकेश यादव जी हैं जो कि इस बार CTET में क्वालिफाई किए हैं। आप कहेंगे कि इसका नाम कैसे जानते हैं, तो ऐसे मेरे रिलेटिव हैं और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपके भूमि न्यूज़ चैनल को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे हम लोगों का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। मैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये लौकहा से चल करके यहाँ पर आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर दूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आपके जो सर हैं रूपनारायण सर किस तरह से पढ़ाई करवाते हैं, और जो बच्चे जीरो में हैं तो इसको हीरो कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर BEd और DLEd करके यहाँ तक पहुँचते हैं वो कोई भी बच्चे जीरो नहीं रहते हैं, और जिनके मन में ऐसी भावना होती है तो वो एक डर सा बना हुआ रहता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है कि वो जीरो है, उनके मन की एक भावना होती है कि हमें कुछ नहीं आता। जब यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में 2 दिन 10 दिन 5 दिन जब क्लास करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं, और सर के समक्ष रह करके वो अपने कर्तव्य को इस प्रकार से निर्वहन करने लग जाते हैं कि CTET उनको कुछ नहीं लगता है, और बहुत आसानी से वो CTET क्रैक करके और अपने आप का जो है सो दावेदारी पेश करने लगते हैं कि आज हम भी ऐसे हैं कि हम भी शिक्षक बनने लायक हो गए हैं, और बन भी जाते हैं। आपके सामने में आज उदाहरण है कि हमारे बड़े भाई बड़ी बहन जो लोग आज क्वालिफाई करके और शिक्षक में नियुक्त हुए हैं, कई जिलों में हुए हैं, दरभंगा में, कोई सुपौल में, कोई सहरसा में, कोई मधुबनी में, हर जगह नियुक्त हुए हैं। आपने उनसे भी बात किया, सब ने एक ही बात बताया कि सर का योगदान। हम ये कहना चाहेंगे कि सर का तो योगदान है ही, साथ साथ हम लोगों का पेशेंस भी काम आता है। सर पहले से ही आप जानते हैं कि सर जो हैं कई कामों में बिजी रहते हैं, नाम ही है सर, तो सर का मतलब है ऑलराउंडर, सब काम में व्यस्त रहते हैं। उनके बावजूद भी हम लोगों को समय देते हैं, और हम लोग भी अपना पेशेंस रखते हुए सर का इंतजार करते हैं कि सर अब आएंगे। 2 मिनट लेट भी हो जाए, 5 मिनट लेट भी हो जाए तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि सर लेट से आए हैं। हम लोग तब भी अपना धैर्य दिखाते हैं, और उसके बावजूद भी सर जब पहुंचते हैं यहाँ पर तो इस प्रकार से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, हमने तो कुछ खोया ही नहीं, टाइम तो मेरा व्यर्थ हुआ ही नहीं। हमने तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके यहाँ पर कुछ ऐसा डिस्कशन कर लिया जो सर की अनुपस्थिति में भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गया। तो इस तरह की बात होती है यहाँ पर, और सफलता का सबसे मेन रीज़न यही है कि सर का साथ और हम लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन है सभी बच्चों का, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार से आज हम लोग देखिए कि लगभग तकरीबन 85 to 90% स्टूडेंट क्वालिफाई किया है। आपने इससे पहले भी जिक्र किया होगा कि 80% स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए। 45 बच्चे रेगुलर क्लास करते थे, जिसमें से 40+ बच्चे क्वालिफाई कर गए, तो निश्चित रूप से ये 80 to 85% स्टूडेंट होते हैं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है कहीं पर तो उनको जो है सो बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको भी मोटिवेट करना चाहिए। और जिस प्रकार से सर हम लोगों को मोटिवेट करके यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी सर के प्रति अपना कर्तव्यनिष्ठ रहें। जब भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग भी कदम से कदम मिला करके सर के साथ चलेंगे, और सर का छाया रहेगा हम लोगों के ऊपर, दया दृष्टि रहेगा। हम लोग भी आने वाले समय में कल को नियुक्त होंगे टीचर के रूप में, और निश्चित नियुक्त होंगे। आप सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि गांव साइड में आप कोचिंग खोले हैं नारायणा कम्पिटिटिव क्लासेज। इसके लिए यहाँ के जो क्षेत्र के जो गरीब गुरबे लोग हैं, जिनको रुपया नहीं है, आर्थिक तंगी के कारण दरभंगा और पटना नहीं जा पाते हैं, और इस तरह के आपने यहाँ पे एक क्लास खोले हैं जाकि यहाँ के गरीब जो गाँव के बच्चे सब है यहाँ पे आके पढ़ते हैं। साथ ही कहा जाता है कि गाँव घर में कि जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो या नहीं तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, वही बच्चे गाँव साइड में रुकते हैं, नहीं तो और सब बच्चे दरभंगा पटना या दिल्ली बहुत सारे कोटा बहुत सारा जगह चले जाते हैं। मैं इस संबंध में बोलना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये झंझारपुर है, और यहाँ पर जो लोग रह जाते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े जो होते हैं वही रह जाते हैं, या जो अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते वही रह जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो हम लोग उनके लिए कोई फ़ी का स्टैंडर्ड ये नहीं रहता है कि इतना फ़ी वो दे ही। यदि वो पढ़ने के इच्छुक है, यदि उनमें जोश है, जज्बा है, तो हम फ़ी को बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। फ़ी तो आ ही जाती है, लेकिन यदि किन्हीं को ऐसा है कि उन्हें पास करना है, उन्हें भी पढ़ने की इच्छा है, तो वो आर्थिक रूप से घबराए नहीं, वो निश्चित रूप से विजिट करें और हम उन्हें पढ़ाएंगे। साथ ही
झंझारपुर जैसे देहात में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या पढ़ाई के माहौल का कमी है, हम लोगों ने काफ़ी कुछ मेहनत करके चाहा है कि ये सुधार हो सके और निश्चित रूप से सुधार हो रही है। यदि मैंने इतने परसेंटेज में रिजल्ट दिया है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। ऑब्वियस है कि ये स्थिति सुधर रही है पढ़ाई लिखाई की, और आर्थिक रूप से पिछड़ा होना मायने रखता है, लेकिन हमें लगता है कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वो पढ़ना चाहे आ सकते हैं, थोड़ी बहुत कंसिडर निश्चित होती है। आपसे जो मन पड़ेगा वो हेल्प आपके तरफ से होती रहती है। जहाँ तक संभव होगा मैं मदद करता हूँ और करूँगा। आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे बगल में व्हाइट बोर्ड है और इसके बगल में एक स्क्रीन लगा हुआ है, तो ये स्क्रीन क्यों लगवाए हुए हैं आप? सर ये स्क्रीन थोड़ा प्लग लगा दीजिए, उसमें माइक वाला हटा दीजिए, लगा दीजिए। सर ये जो स्क्रीन लगाई जाती है इस पर किसी चीज़ का फिगर दिखाया जाता है। जैसे हमें बोर्ड पर बनाने में टाइम लगेगी, बहुत अच्छा स्मार्ट फिगर भी नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर बना हुआ फिगर आता है और साफ साफ बच्चों को एकदम क्लियर दिखाई देता है व्यूज। जैसे हमें नक्शा पढ़ाना होता है तो इसके ज़रिए पढ़ा लेता हूँ। जैसे हमको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दिखाना है तो यहाँ दिखा देता हूँ कि सबसे उत्तर में कौन सा शहर, दक्षिण में कौन सा शहर, कौन सी NH किधर जाती है। ये सारी चीज़ें इस पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है और उसका मैं एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर कर देता हूँ, तो बच्चे पूरी अच्छी तरह आश्वस्त हो जाते हैं और समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये टीवी चली है तो बहुत लोगों को लगता है कि ये पता नहीं ये टीवी किस लिए लगाए हैं क्लासरूम में, लेकिन इसका एक ठो अपना अलग है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके थ्रू बच्चों को कई फिगर, कई और भी बातें जो बोर्ड पर दिखाने में टाइम लगेगी, समय लगेगी, वो मैं इस पर आसानी से दिखा पाता हूँ बच्चों को, और बच्चे इस पर बहुत ही आसान तरीके से उसे समझ जाते हैं। क्लियर व्यूज है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस पर देखिए ये चलिए इसको मैं नेट से जोड़ करके इस पर कोई फिगर लाता हूँ। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से गया और यहाँ आकर के ये चीज़ मैंने दिखा दिया थोड़ा देर के लिए, ये दिखा दिया। इसमें बच्चे देख सके आराम से कि ये कैसे है, क्या इसकी अहमियत है, कहाँ पर क्या है। तो ये चीज़ मेरे पास बन गया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर कर देता हूँ। इससे ये भी फायदा होता है स्टूडेंटों को कि दिमाग में जो परमानेंट मेमोरी है उसमें जल्दी जा पाता है, बहुत जल्दी। ये विजुअल एंड वो जो कहते हैं ऑडियो विजुअल एड है जो बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है पढ़ने में। यहाँ देखिए स्मार्ट क्लासेज भी इसको कहा जाए। देखिए स्मार्ट क्लासेज का यहाँ पे देख लीजिए नमूना। और जो ट्रेडिशनल क्लासेज जैसे कि पहले ब्लैक बोर्ड होती थी, अब जो है ब्लैक बोर्ड की जगह अब वाइट बोर्ड आने लगी है। ब्लैक बोर्ड बनाने में खर्च भी आती है और एक जगह से दूसरे जगह जाती भी नहीं थी। अब वाइट बोर्ड है कि यहाँ से दूसरे जगह उठा के भी लेके चल जाइए। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय दिए भूमि न्यूज़ लाइव को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद, और साथ साथ हमें देखने और सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम थे नारायणा कम्पिटिटिव क्लासेज जो कि झंझारपुर में है, और यहाँ इस क्लास में आप आके पढ़ना चाहते हैं तो झंझारपुर में थाना चौक है। थाना चौक से एक देखिएगा रोड जो है पश्चिम की ओर आती है, इसी रोड में आपको नारायणा कम्पिटिटिव क्लासेज दिख जाएंगी। आप यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस बार। 45 स्टूडेंट थे, लगभग 40 स्टूडेंट यहाँ पे CTT क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का हम परिचय ले, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये जो है इस बार क्वालिफाई किए हैं वो सब स्टूडेंट हैं, और ये सब जो पहले क्वालिफाई किए थे वो सब स्टूडेंट हैं जो कि इस बार इन लोगों का नियोजन पत्र मिल चुका है। उन लोग जो है किसी स्कूल में जाके नियोजित हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्षेत्र में, इसी तरह का वीडियो दिखलाते रहेंगे। आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।